छोटे शहरों में रह रहे हैं जहाँ शिक्षा का इतना प्रबंध ही नहीं है, इस प्रकार के इंस्टीट्यूट ही नहीं है, तो क्या करोगे? इसका यदि छोटी जगह रहे और वहाँ इंस्टीट्यूट नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप बच्चों को पढ़ाई ही ना कराएं। बच्चों को घर में कैद रख कर के बच्चे नहीं सुधार सकते हैं आप कभी भी। बच्चों को समझदार बना कर के, सही गलत की पहचान करा कर के, संस्कार दिला कर के, और अपनी लिगेसी को बताना, अपने पूर्वजों को बताना, अपना इतिहास बताना कि हमारे पूर्वज कैसे रहे, हम किस कुल को बिलोंग करते हैं। जब ये उन्हें सिखाया जाएगा तो बच्चे हमेशा सही लाइन पर चलने वाले होंगे। फोर्सफुली इन्हें रोका जाएगा तो और विद्रोह करने लगेंगे, भाग जाएंगे। फोर्सफुली तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप यदि घर में तो कैद करने की सोच रहे तो वो तो बिल्कुल गलत है, संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए। यदि किसी को कैद कर दिया जाएगा तो वो हमेशा मौके की तलाश करेगा आज़ाद होने की। निषेध में अधिक जिज्ञासा होती है, इस कारण निषेध नहीं करना है। उन बच्चों को फैक्ट समझाना सीखो, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें बच्चे को बताएं। व्यसनों से दूर रहें, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, शरीर में क्या होते हैं, मन में क्या होते हैं, उसका दुष्प्रभाव समाज पर क्या पड़ता है, परिवार पर क्या पड़ता है, उन्हें सब समझाएं। जो समझाया हुआ ज्ञान यदि वो रहेगा तो बच्चा स्वतः ही उससे दूर होता चला जाएगा। तो बच्चों को इस योग्य बनाना सीखें, और इस संस्कार प्रारंभ से दिए जाना चाहिए। और गुरु बच्चों को संस्कार मिलते हैं जब माता पिता स्वयं संस्कारित होते हैं, जब माता पिता स्वयं धर्म से जुड़े हुए होते हैं, धर्म गुरुओं से जुड़े हुए होते हैं, अच्छा कंटेंट वह देखते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, अच्छी क्रियाएं करते हैं, जिनका व्यवहार समीचीन होता है, जो कंपैशन यानी अनुकंपा की, करुणा की भावना से स्वयं भरे हुए होते हैं, इस प्रकार का जिनका व्यवहार होता है, वे माता पिता अपने बच्चों को स्वतः ही संस्कार पासन कर देते हैं। वो बच्चा माता पिता को देख करके इस प्रकार के संस्कार को लेता चला जाएगा। तो जिम्मेदारी पहले माता पिता की है कि वो इस प्रकार के अपने समीचीन व्यवहार को बनाएं। फिर आपको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं सीख लेगा बहुत कुछ। तो अब होता है कि माता पिता, उनके पास स्वयं के पास समय है नहीं, स्वयं संयमित रह नहीं सकते, स्वयं इधर उधर का आप त्याग कर नहीं सकते, कुछ भी दिन भर इधर उधर के कार्य करते रहेंगे तो बच्चा वही तो सीखेगा जो आप कर रहे हो। फिर शिकायत करते हो कि बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे मानते नहीं, आज की पीढ़ी ये कर रही है, आज की पीढ़ी वो कर रही है। पहले के ज़माने की पीढ़ी देखिए महाराज जी कितने अच्छे से रहती थी, तो पहले आपके माता पिता भी बहुत अच्छे से रहते थे, ये क्यों नहीं देखते आप? हाँ, रहते थे कि नहीं पहले? हाँ, उन्होंने संस्कार दिए, स्वयं संस्कार बन रहे हैं। अब स्वयं आप संस्कारों से उत्संकलित होते चले जा रहे हो, इधर उधर के कार्य कर रहे हैं, तो बच्चे तो वही जाएंगे, वही करेंगे। तो पहली जिम्मेदारी पेरेंट्स की स्वयं की है कि अपने आप को सही तरीके से वो रखना सीखें, और मूल रूप से गुरुओं से उन्हें जोड़ें, धर्म से जोड़ें, व्यवहारिकता से उन्हें जोड़ें, व्यवहार अच्छा करना सिखाएं, तो बच्चे संस्कारित हो जाएंगे। और हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स, नफ़ा नुकसान उन बच्चों को समझाएं क्या क्या होता है, तो बच्चे स्वयं समझदार होते। क्योंकि जैनों के बच्चों के जीन्स ही अच्छा है, ये बात मान करके चलें। जो जीन्स चले आ रहे हैं परंपरा से, वो बहुत अच्छे हैं, क्षमता उनके भीतर बहुत होती है, ऐसा नहीं कि क्षमता नहीं होती है। वे भटकने वाले नहीं हैं, वे भटक जाते हैं आप लोगों के व्यवहार के कारण और बाहर की संगति के कारण। तो अपना व्यवहार भी समीचीन बनाएं, प्लस उनकी संगति भी देखें कि वो कैसे दोस्तों के साथ उठ रहा बैठ रहा है, वो भी बहुत ज़रूरी है। उनको बच्चों को सत साहित्य से जोड़ने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात, गुरुओं से अवश्य जोड़ें। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को गुरुओं से जोड़ दिया, फिर उन्हें कुछ नहीं करना। जैसे अभी वो आया था खाते का मोनू, माता पिता को चिंता नहीं करना पड़ता है, वो खुद ही अपने आप सही लाइन में लगने। जिसने चक्रवर्ती विवाह किया आज, कैसे उसने ये आज के ज़माने में कार्य कर लिया। विवाह के दिन उपवास रखे दोनों जन, कैसे संभव हो रहा? जबकि लोग लेट नाइट पार्टी करते हैं, रात के 12 बजे डिनर करते हैं, और उपवास से विवाह कर रहे हैं। कितना बड़ा समर्पण है, कितना बड़ा त्याग है आज के भौतिक युग में। मुनि महाराज उपवास करते हैं, और वो भी जीवन का सबसे प्रीशियस डे है, कीमती दिन है। विवाह का दिन जो होता है सबसे कीमती होता है, उनके जीवन का स्वर्णिम अवसर होता है। उस दिन तो सभी लोग एंजॉय करते हैं, और वो उस दिन त्याग कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। 7 दिन का संकल्प की धर्म यात्रा करेंगे, और तो ये संस्कार कैसे पैदा हो गए? तो गुरु से जुड़ने का ये परिणाम है। आचार्य भगवान से जुड़े थे तो अपने आप ही आते जाते हैं। तो उन माता पिता को भी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
कि वो बच्चे देख करके अपने आप ही सीखते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से माता पिता की जिम्मेदारी होती है।